अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहलियत से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ चुका है। शुएब शाहीन ने कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें। इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया और साबिक चेयरमैन की नाअहली से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में पुलिस ने मुकाबले के बाद बिलाल टेंशन गिरोह के कारिंदे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लियारी बगदादी में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त नईम के नाम से हुई है, जो बिलाल टेंशन नामी ग्रुप का मेंबर है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम दीगर साथियों के हमरा ज्वेलरी की दुकानों पर डकैतियां करता था। मुलजिम नईम ज्वेलरी शॉप में डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से असलहा भी मिला है। इमरान खान हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे, घरेलू मुलाजिम ने बड़ा बयान दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलमबंद करवाया। मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन PTI मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे दोनों कहते थे कि कमरे से बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा कि खावर फरीद मानिका के साथ गुज़िश्ता 35 साल से घरेलू मुलाजिम हूँ, पुराना मुलाजिम हूँ, इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं। उनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले हैं, मैं घर के फ़र्द की तरह हूँ। खावर मानिका के पाक पतन शरीफ, लाहौर और इस्लामाबाद में बनीगाला में घर हैं। गवाह ने मजीद कहा कि खावर मानिका कस्टम में मुलाजिम थे, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी। साबिक चेयरमैन PTI ने खावर मानिका के बनीगाला के घर में 2015 में आना जाना शुरू किया। 2015 में कभी कभार 2017 और 16 में खावर मानिका के घर आना जाना ज्यादा हो गया। मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे। खावर मानिका को जब बुशरा बीबी से बात करनी होती तो उनके फ़ोन पर कॉल करते, बुशरा बीबी का फ़ोन बंद होता तो मेरे नंबर पर कॉल करते और मैं उनकी बात करवाता। इन वाक़यात के बाद खावर मानिका और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। गवाह ने बयान में कहा कि 2017 के आखिर में खावर मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी। कई बार साबिक चेयरमैन PTI को खावर मानिका के फ़ोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला। जब खावर मानिका की बात करवाने बुशरा बीबी के पास अंदर जाता तो मुझे डांट पड़ती थी। अगर खावर मानिका ना होते तो शायद बुशरा बीबी मुझे नौकरी से भी निकाल देती। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद लतीफ़ खावर मानिका का घरेलू मुलाजिम है और गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से सलीम नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल घर में दाखिल हो रहा था तो नामालूम मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे सलीम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल के कज़न ने अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम कारोबारी लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सलीम घर के बाहर वॉक कर रहा था। सलीम को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर गोली मारी गई। सियाह कपड़े पहने मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। मकतूल सलीम 4 बच्चों का बाप था। दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर ऑनलाइन कंपनी का राइडर जाँ बहक हो गया, जबकि कोरंगी नंबर 5 पुल के करीब फायरिंग से एक दुकानदार जख्मी भी हुआ है। इसके अलावा कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान होने वाले मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम भी मारा गया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 17.5 अरब रुपए जारी कर दिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि जुलाई में भी इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए। एलामिये में मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। क़ब्ल अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बौसाल ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन कमीशन को 1-2 रोज़ में फंड्स जारी कर देंगे। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एटा के तहत हर किस्म के टेस्ट में हिस्सा लेने वाले माजूर उम्मीदवारान के लिए टेस्ट फीस माफ़ करने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत एटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि एटा के तहत किसी भी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले माजूर उम्मीदवार टेस्ट फीस जमा करवाने से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में मुख्तलिफ एटा टेस्ट के दौरान उम्मीदवारान से जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन्स को डिस्पोज ऑफ करने के सिलसिले में भी तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया गया। निगरान सूबाई वजीर जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर की सरबराही में कायम कमेटी इस सिलसिले में तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लेकर हतमी सिफारिशात पेश करेगी। इजलास में बोर्ड्स इम्तहानात और एटा के तहत टेस्ट में नकल की रोकथाम से मुताल्लिक उमूर पर गौर खोज किया गया। इम्तहानात और टेस्ट में नकल के तदारुक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए लाहेअमल तरतीब देने का भी फैसला कर लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि उम्मीदवारान को नकल में मामनत फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब एक नज़र जीए स्पोर्ट्स पर। ख़वातीन खिलाड़ी मर्दों से पीछे नहीं हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने वीमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से अपने एक हालिया बयान में विमेंस क्रिकेट टीम के लिए दूसरा T20 मैच जीतने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन खिलाड़ी किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं हैं। अनवारुल हक काकड़ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेटर्स और उनके अहले खाना को कामयाबी पर मुझ समेत कौम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ जीतने वाली पहली एशियाई वीमेन क्रिकेट टीम बन गई है। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में जारी T20 सीरीज में कीवीज को लगातार दूसरे मैच में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में 10 विकेट से फतह हासिल करके सीरीज में 0-2 बरतरी हासिल कर ली। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींसटाउन में खेला जाएगा। और अब एक नज़र जीए एंटरटेनमेंट पर। मारूफ भारतीय क्राइम शो CID में फ्रेडरिक्स का किरदार अदा करने वाले अदाकार दनेश फिटनेस चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक दनेश दिल का दौरा पड़ने के बायस गुज़िश्ता 2 दिन से मकामी हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने वाले अदाकार 57 बरस की उम्र में चल बसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CID में दिया का किरदार निभाने वाले साथी अदाकार दयानंद शेट्टी ने दनेश फिटनेस की मौत की तस्दीक कर दी। याद रहे कि 2 रोज़ कबल दनेश फिटनेस को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बायस उन्हें मुंबई के एक हस्पताल में दाखिल किया गया था। हाल ही में दूसरी बार निकाह करने वाली अदाकारा किरण अशफाक को सोशल मीडिया पर चंद सारिफीन तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसका जवाब भी अदाकारा बखूबी दे रही हैं।
معروف اداکار اور میزبان عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ کرن اشفاق نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فوکل پرسن اور سیاسی مشیر حمزہ علی چوہدری سے اتوار کے روز لاہور میں دوسری شادی کی، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اداکارہ نے خود بھی شیئر کی۔ ان تصاویر میں مہندی اور اپٹن کی تقریب سمیت نکاح کی تقریب شامل تھی، جس پر مداحوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جہاں لوگوں نے اداکارہ کے اس فیصلے کو سراہا، وہیں کچھ ناقدین بھی میدان میں آ گئے اور کرن کی تصاویر پر غیر ضروری اور منفی تبصرے کیے۔ ہمنا نامی صارف نے ذاتی نوعیت کا سوال پوچھا اور لکھا، کیا یہ شادی ارینج یعنی والدین کی پسند سے تھی؟ کرن نے اس سوال کا جواب دینا مناسب سمجھا اور تصدیق کی کہ شادی مکمل طور پر ارینج تھی۔ اس کے بعد انیکا نامی خاتون نے کہا، اتنی جلدی تو ہم بریک اپ سے بھی سنبھل نہیں پاتے۔ جواب میں اداکارہ نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں بیٹھی رہتی؟ میرے والدین مجھے تنہا دیکھ کر روتے اور پریشان رہتے؟ کیا میں شادی نہ کرتی، بس کسی کی طلاق کے نام پر بیٹھی رہتی؟ ایک اور صارف نے کہا کہ عمران اشرف کو کیوں چھوڑا؟ کرن نے جواب دیا، اس نے چھوڑا تھا، میں نے نہیں۔ اللہ نے مجھے بہتر انسان سے نوازا ہے۔ واضح رہے کہ ماڈل و اداکارہ کرن اشفاق اور عمران اشرف نے 18 اکتوبر سن 2022 کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے طلاق کا باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا۔ اداکار عمران اشرف نے ماڈل کرن اشفاق سے 2018 میں شادی کی تھی اور دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام روہم ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔